अच्छी सड़क के लिए गंदी हो गई मां। बताइए ये क्यों लिखना पड़ रहा है? ये बहुत दुखद खबर है, बहुत परेशान करने वाली खबर है। कीचड़ पर अगर आपका पैर ऐसे पड़ जाए तो आप क्या करते हैं? क्या करते हैं आप? तत्काल पोंछते हैं कि नहीं पोंछते हैं? या पानी ढूंढने लगते हैं कि पानी कहां है? अब सोचिए, कोई मां अगर कीचड़ में सन जाए, कीचड़ में लेटने लग जाए, तो ये कोई सामान्य बात तो नहीं हो सकती ना। कितनी मजबूर हुई होगी एक मां, कितनी बेबस होगी एक मां, कितनी बेबस हुई होगी जिसकी वजह से उसे कीचड़ में सनने के लिए मजबूर होना पड़ा। विस्तार न्यूज ऐसा नहीं होने देगा। हम किसी मां को ऐसे अकेला नहीं छोड़ेंगे। ऐसी समस्या को जिम्मेदारों तक पहुंचाने के लिए हम हमेशा सबसे आगे रहते हैं। ऐसी ही एक बेबसी की कहानी आज आपको दिखाऊंगा। तकलीफ देने वाली कहानी है। आप कीचड़ में लेट सकते हैं? मतलब मैं ये पूछ रहा हूं कि क्या कीचड़ और गोबर में आप लेट सकते हैं? नहीं ना। अरे भाई बिल्कुल नहीं लेट सकते हैं। कोई नहीं कर सकता ऐसा, कोई नहीं कर सकता। लेकिन ऐसा हुआ है। एक मां को यह सब मजबूरी में करना पड़ा है। कल से सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल है। वीडियो में एक महिला कीचड़ में लेटकर परिक्रमा करते हुए नजर आ रही है। वीडियो देखने के बाद दिमाग में जो सबसे पहला सवाल आया वो ये है कि आखिर ये महिला ऐसा क्यों कर रही है। खोजबीन करने पर पता चला कि वीडियो मध्य प्रदेश के श्योपुर का है और महिला के गांव में सड़क नहीं। वीडियो देखते ही मैंने सबसे पहले अपने सहयोगी को महिला के पास भेजा और पूरी जानकारी लेने के लिए कहा और कहा कि पता कीजिए और जिम्मेदारों से बात कीजिए कि आखिर क्यों इस महिला को सड़क के लिए कीचड़ में लेटना पड़ा है, कीचड़ में लेटना पड़ा। जब हमारे सहयोगी महिला के पास पहुंचे तो क्या क्या हुआ सब कुछ आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले वो बात जान लीजिए जो मुझे सबसे ज्यादा चुभी है। पता है महिला ने क्या कहा? आप जानना चाहते हैं? सुनना चाहते हैं? महिला ने कहा कि मुझे कीचड़ में लौटने में कोई शर्म नहीं आई। शर्म आनी चाहिए सरपंच को, शर्म आनी चाहिए सचिव को, जिनकी वजह से मुझे ये करना पड़ा है। सुनिए महिला क्या कह रही है, उसके बाद आगे की खबर बताऊंगा। सुनाइए। गंदगी भी है, तो बहुत गंदगी है, दलदल है, पानी भी है, सही काम है यार। मुझे तो इस स्थान पे जाना था, मैं तो जा ही रही। तो शर्म लगे सबसे सरपंच सेक्रेटरी का जी, मुझे शर्म नहीं है, मैं तो इस स्थान पर जा ही रही। आपको बिल्कुल शर्म नहीं आना चाहिए मां, बिल्कुल शर्माना नहीं चाहिए। शर्म आना चाहिए सरपंच को, शर्म आना चाहिए उस सचिव को और उन जिम्मेदारों को जिनकी वजह से आपको कीचड़ में लेटकर जाने के लिए मजबूर होना पड़ा है। हमारे सहयोगी हेम तिवारी जब खोजबीन करते हुए पहुंचे तो पता चला कि महिला एमपी के श्योपुर के करहाल की रहने वाली है और महिला के गांव में सड़क नहीं। सड़क तो छोड़िए, गांव में चलने लायक जगह नहीं है। गलियों में केवल कीचड़ है और लोग बाहर नहीं निकल पा रहे, मतलब घर से बाहर नहीं निकल पा रहे। और जब गांव की जानकी बाई बहुत परेशान हो गई तो सड़क बनवाने के लिए सरपंच के पास गई। सरपंच ने नहीं सुना तो पंचायत सचिव के पास गई। सचिव ने भी नहीं सुना तो कलेक्टर के पास भी गई, लेकिन सड़क नहीं बन पाई, सड़क नहीं बन पाई। और जब जानकी बाई की सारी उम्मीदें खत्म हो गई तो आखिरी उम्मीद लेकर भगवान के दर पर जा रही थी कि इनको सद्बुद्धि दो, और लेट कर दंडवत परिक्रमा करते हुए जा रही थी। भगवान के दर पर जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। आखिर व्यवस्थाएं भी भगवान भरोसे ही चल रही हैं, तो जानकी भी भगवान के पास पहुंच गई। हमारे सहयोगी जब पहुंचे तो क्या क्या देखा, जानकी ने क्या कहा, पूरी रिपोर्ट देख लीजिए, फिर आगे देखेंगे, आगे बताएंगे कि जिम्मेदार क्या कह रहे हैं। दिखाइए, सुनाइए। दंडवत देते समय कीचड़ भरे रास्ते से गुजर रही हैं। वो यही रास्ता है। मैं दिखाना चाहूंगा कि ये रास्ता आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं साफ तौर पर कि ये रास्ता नहीं दलदल है। क्यों गई थी आप दंडवत? अब जाएंगे क्या, जो सरपंच सेक्रेटरी कोई हमारी सुनवाई नहीं करा तो जाएंगे हम तो हैं। हम तो जाना है ना मंदिर पे, तो जाएंगे नहीं हैं।
तो मंदिर पे तो इसलिए जाने, चाहे गंदगी है, चाहे कछु मच्छर का है, चाहे कीड़ा का है, कुछ काम ही नहीं कर रहे तो है। और कलेक्टर साहब के भी गए एक बार, तो कलेक्टर साहब ने मैंने कोई हाँ हो जाओ काम, ऐसे ही भगा देते हैं। और जो सरपंच सेक्रेटरी का जाते तो वे भी कह देते कि हाँ हो जाओ काम, कछु नहीं हो रहा काम तो जा में। ये समस्या है सर, 24 घंटे यही पानी भरा हुआ रहता है इसमें। कभी भी आ जाओ, कभी भी देखो। जिम्मेदार अधिकारियों से आपने शिकायत नहीं की है क्या? शिकायत सर सबको कर दी, कम 2-3 साल हो गई शिकायत करते करते, कोई सुनवाई नहीं, कोई सुनवाई नहीं। कोई सुनवाई नहीं। कम से कम आम रास्तों को तो इतना साफ सुथरा बना देना चाहिए कराल में, जिससे आम जनता को कोई तकलीफ ना हो। बहुत ही गलत हो रहा है, कार्रवाई होना चाहिए इस पर। जानी कि बाई महिला है, एक माँ है, और एक माँ को सड़क के लिए इतना संघर्ष करना पड़ेगा, कीचड़ में लौटने को मजबूर होना पड़ेगा। तो जानकी ने ठीक कहा कि सरपंच जी शर्मानी चाहिए आप, सचिव जी शर्माना चाहिए आप। उधर एसडीएम साहब का कहना है कि सड़क बन जानी चाहिए थी, लेकिन नहीं बन पाई। सीओ को कह दूंगा, बनवा दूंगा। सुन लीजिए एसडीएम साहब क्या कह रहे हैं। आप सड़क तो बनवा देंगे, लोगों का जीवन आसान होगा, लेकिन माँ का कीचड़ में लौटना लोग कभी नहीं भूलेंगे। एसडीएम साहब सुनाइए क्या कह रहे हैं एसडीएम साहब। ये कि अभी तक इसमें सीसी रोड का निर्माण नहीं किया गया है, जिससे पानी भर रहा है और कीचड़ की स्थिति निर्मित हो रही है। मैं अभी सीओ जनपद पंचायत को बता रहा हूँ इस संबंध में, तो तत्काल इस संबंध में जो भी उचित कार्रवाई हो सकती है और तत्काल इसमें नाली निर्माण और सीसी रोड का निर्माण करेगा। एसडीएम साहब, ये विस्तार न्यूज है। आपकी मुस्कुराहट को चिंता में बदल देंगे, और बदलेंगे कौन? आपके जिले के कलेक्टर। कल मेरा रिपोर्टर जिले के कलेक्टर के पास जाएगा, वीडियो दिखाएगा और पूछेगा, कहेगा कि कलेक्टर साहब एक मां इस तरह से कीचड़ में सन जा रही है, कीचड़ में लौटने के लिए मजबूर है। क्यों पता है? क्योंकि उसके गांव में सड़क नहीं है। वो हार गई है, सिस्टम से थक गई है, सचिव सरपंच से थक गई है, आपके प्रशासन से थक गई है, इसलिए भगवान के पास जा रही है और गुहार लगा रही है। कल कलेक्टर से मेरा सहयोगी यही सवाल पूछेगा, इसी कहानी को दिखाकर पूछेगा, इसी कहानी को दिखाकर पूछेगा। यह तस्वीर शर्मसार कर रही है पूरे सिस्टम को, यह तस्वीर तकलीफ दे रही है। यह खबर नहीं है, यह खबर नहीं है मेरे लिए, यह खबर नहीं है। और मैं बार बार कहता हूं कि आपको इसी तरह से खबर डूब कर दिखाना होगा। कल कलेक्टर से सवाल पूछेंगे और फिर दिखाएंगे सीधे मुद्दे की बात में। जब तक सड़क नहीं बन जाएगी तब तक सांस नहीं लेंगे, दम नहीं लेंगे।